नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। डीएम और एसडीएम ने सारण तटबंध का किया निरीक्षण। माजा प्रखंड में 2 दिन में 164 आंगनबाड़ी केंद्रों पर होम टेक राशन का किया गया वितरण। थावे में मजदूर संघ के द्वारा बंगाल एकजुटता दिवस मनाया गया और दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाकर मारा गया। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाया। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। डीएम और एसडीएम ने सारण तटबंध का निरीक्षण किया है। बैकुंठपुर के मूंजा, प्यारेपुर सहित कई जगहों पर बांध मरम्मती कार्य का निरीक्षण किया गया। बाढ़ संभावित समस्या को देखते हुए लगातार बांध को मजबूत करने का कार्य प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है। उधर मूंजा में बेडवार के ध्वस्त होने के बाद से प्रशासन हाई अलर्ट पर है। डीएम और एसडीएम ने सारण तटबंध का निरीक्षण किया। इस दौरान आवश्यक दिशा निर्देश कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिए गए। माजा प्रखंड संवाददाता सुधीश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि 2 दिन में 164 आंगनबाड़ी केंद्रों पर होम टेक राशन का वितरण किया गया है। प्रखंड अंतर्गत संचालित 250 आंगनबाड़ी केंद्रों में 159 कोड से 250 कोड तक यानी कुल 91 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं के द्वारा बुधवार को विभागीय निर्देशानुसार होम टेक राशन का वितरण किया गया। वहीं गुरुवार को कोड से 1 से 73 कोड तक आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा होम टेक राशन का वितरण किया गया। विभागीय निर्देशानुसार गुरुवार को होम टेक राशन का वितरण हुआ। 2 दिन में कुल 164 आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीएचआर का वितरण किया गया है, जिसकी जांच अंचल पदाधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी शाहिद अख्तर और महिला पर्यवेक्षिका द्वारा किया गया। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर सेविकाओं को फटकार भी लगाई गई है। उधर पंचायत सचिव के सेवानिवृत्त हुए 2 माह बीत जाने पर भी प्रभार नहीं मिला है। सेवानिवृत्त पंचायत सचिव ने प्रभार देने के लिए जिला अधिकारी से शिकायत की है। माजा पूर्वी पंचायत सहित 4 पंचायतों का कार्य संभालने वाले पंचायत सचिव रविंद्र शुक्ला का सेवानिवृत्त 31 मार्च को हुआ, लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण सेवानिवृत्ति के 2 माह बाद भी प्रभार उनसे नहीं लिया गया है, जिसके कारण संबंधित पंचायत का विकास कार्य बाधित है। सेवानिवृत्त पंचायत सचिव रविंद्र शुक्ला ने जिला अधिकारी को आवेदन देकर शिकायत की है कि 2 माह से सेवानिवृत्त होने के बाद भी प्रभार देने के लिए वो 2 माह से दौड़ रहे हैं, परंतु उनसे प्रभार नहीं लिया जा रहा है। उधर थावे प्रखंड संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी है कि प्रखंड के भारतीय मजदूर संघ द्वारा गुरुवार को बंगाल एकजुटता दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल एकजुटता दिवस में बीएमएस संबंध संघों वेबिनार आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीएमएस प्रदेश मंत्री राकेश भारती ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से उन टीएमसी कार्यकर्ताओं पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की, जिन्होंने मछुआरे, बुनकर और स्ट्रीट जैसे गरीब श्रमिकों पर हिंसा को कायम रखा है। श्री भारती ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कई गांवों से लोग को खदेड़ दिया गया है। इलेक्ट्रिक रिक्शा, हथकरघा, बुनकरों के बुनाई के उपकरण नष्ट कर दिए गए हैं। बीड़ी मजदूर को भगाने की नीयत से कई जिलों में बीड़ी मालिकों को धमकाने के बाद सामग्री नहीं मिल रही है। बागान मजदूरों पर औद्योगिक काम में करने वाले ठेला मजदूरों के गेट पास छीन लिए गए हैं। वहीं रेहड़ी पटरी दुकान को जलाना और लूटना, लगातार धमकी देना, इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। चुनाव के 1 महीने बाद भी हालत सामान्य नहीं हुए हैं। श्री भारती ने कहा कि बीएमएस दृढ़ता से ये महसूस कराता है कि साधारण मजदूर वर्ग पर हमले मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों पर हमला है। बीएमएस मजदूरों के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। इसे अविलंब रोकना चाहिए। उधर युवक की गला रेत कर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। मृतक के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान है। शराब पार्टी के दौरान हत्या की आशंका बताई जा रही है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। विजयपुर के विजयपुर बाजार के समीप नदी के किनारे शव को बरामद किया गया है। उधर फुलवरिया में दहेज लोभी ससुराल वालों ने किरासन तेल डालकर बहू को जिंदा जलाकर मार डाला, जिसकी प्राथमिकी मृतका की मां ने थाने में दर्ज कराई है। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के खुशियाल छपरा टोला भेड़िया गांव की बताई जा रही है। मृतका पुष्पा देवी 18 वर्ष की थी। इस गांव के निवासी अनिल कुमार राम की पत्नी थी। दर्ज प्राथमिकी व घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के कररिया ठकुराई टोला चंपरिया गांव के निवासी लाल बाबू राम की पुत्री पुष्पा कुमारी की शादी 2 वर्ष पूर्व मीरगंज थाना क्षेत्र के खुशियाल छपरा टोला भेड़िया गांव निवासी अमावस राम के पुत्र अनिल राम से
हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई थी। विदाई कराने के बाद ससुराल वाले दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करने लगे, जिसके चलते सूचना मिलने पर मायके वालों ने अपनी बेटी को घर बुला लिया। पुनः पिछले नवंबर माह में उसकी विदाई ससुराल वाले कराकर ले गए। ससुराल वालों ने कुछ दिन बाद पुनः प्रताड़ित करना शुरू किया। इस बीच वह गर्भवती थी। अंत में 17 मई को दहेज लोभी ससुराल वालों ने विवाहिता पुष्पा देवी के शरीर पर केरोसिन डालकर जला दिया। सूचना मिलने पर मायके वालों ने ससुराल पहुंचकर उसे बेहोशी की हालत में विभिन्न अस्पतालों में इलाज कराने के लिए भर्ती कराया। डॉक्टरों की सलाह पर उसे गोरखपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान 26 मई को अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। इसी क्रम में ससुराल वालों ने उसके शव को घर पहुंचने पर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से जला दिया। घटना के बाद मृतका की मां बेबी देवी ने लिखित शिकायत थाने में की। उसके बाद कार्यालय का चक्कर लगाती रही। अंत में गुरुवार को पुलिस द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी में पति अनिल कुमार राम, ससुर अमावस राम, ननद करिश्मा कुमारी, सास मैना देवी, देवर अशोक कुमार राम, ससुर हरि लाल राम, उसी गांव के उस्मान मियां इत्यादि को नामजद आरोपी बनाया गया है। उधर माजागढ़ थाना क्षेत्र के बहोराहाता गांव के 55 वर्षीय मीठालाल यादव गुरुवार की शाम भैंस को पानी पिलाने जैसे ही तालाब में गए कि जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। घटना की जानकारी होने के बाद परिजनों द्वारा इलाज हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र माझा में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ आलापुर गांव के विश्राम शर्मा के पुत्र 12 वर्षीय अर्जुन कुमार बगीचे में खेल रहा था, यहीं जहरीले सांप ने उसे डस लिया। घटना की जानकारी होते ही परिजनों के द्वारा इलाज हेतु स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई। शराब पीने से मौत की आशंका बताई जा रही। यादवपुर थाने के ख्वाजापुर सड़क के किनारे पड़ा शव मिला। माझा थाने के डुमरिया का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। रामचंद्रपुर गांव में मारपीट के दौरान 2 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थावे में हुआ। घायल राजदेव चौहान ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है वो अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे थे। इसी दौरान उनके गांव के ही कुछ लोग आए और उनके साथ गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया गया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। डीएम और एसडीएम ने सारण तटबंध का किया निरीक्षण। प्रखंड अंतर्गत 2 दिन में 164 आंगनबाड़ी केंद्रों पर होमटेक राशन का किया गया वितरण। थावे में मजदूर संघ के द्वारा बंगाल एकजुटता दिवस मनाया गया। दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाकर मार डाला गया। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाया गया। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।